महाभारत के युद्ध भूमि पर, जहां ध्वनि और शौर्य का साम्राज्य स्थापित था, अर्जुन ने अपनी आत्मा के भीतर चल रहे द्वंद्व का सामना किया। उसके मन में युद्ध करने की इच्छा और अपने प्रियजनों की हत्या का भय आपस में कुश्ती कर रहा था। इस गहन मानसिक संघर्ष के बीच भगवान श्री कृष्ण ने उसे वास्तविकता के गहरे रहस्यों का बोध कराया। यह संवाद केवल एक सामान्य संवाद नहीं, बल्कि मानवता के लिए अमूल्य ज्ञान का उदाहरण था। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे पर, जहां हम जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को सरल और कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज हम गीता के अध्याय 5 पर चर्चा करेंगे, जिसे कर्म संन्यास योग कहा जाता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हुई थीं। पांडवों और कौरवों की सेनाएं युद्ध की तैयारी में थीं, लेकिन अर्जुन का मन उद्विग्न था। वह अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने को लेकर संशय में था। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी बने थे, ने उसे जीवन के गहरे सत्य का बोध कराया। भगवद गीता के रूप में यह संवाद मानवता को एक अमर धरोहर के रूप में मिला। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। कथा शुरू होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, जहां अर्जुन ने एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण से अपने मन के द्वंद्व को व्यक्त किया। अर्जुन कर्म और कर्म संन्यास के बीच उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह युद्ध करे या संन्यास लें। उसे यह द्वंद्व खा रहा था कि क्या कर्म को त्यागना अधिक श्रेष्ठ है या फिर कर्म करना। यही द्वंद्व अर्जुन ने कृष्ण के सामने प्रस्तुत किया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने मुझे पहले कर्म संन्यास, कर्म का त्याग करने को कहा, और फिर कर्म योग, कर्म करते हुए भी असंग रहना को श्रेष्ठ बताया। मुझे साफ साफ बताइए कि इनमें से कौन सा मार्ग मेरे लिए बेहतर है। कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस सवाल का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष तक पहुंचने के साधन हैं, लेकिन इनमें कर्म योग श्रेष्ठ है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि संसार में रहते हुए कर्म करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। कर्म करना, लेकिन फल की चिंता न करना ही असली योग है। यदि व्यक्ति निष्काम भाव से बिना फल की आशा के कर्म करता है, तो वह सच्चा कर्मयोगी बन जाता है। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी सन्यासी होता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। वह व्यक्ति जिसने अपने कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, वह न तो कर्म में बंधता है और न ही कर्म के फल से। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म और संन्यास में कोई भेद नहीं होता। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि संसार के सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार से कर्म में बंधे होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए निष्काम भाव से कर्म करता है, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति का मन शांत होता है और वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण की इस बात को सुनकर अर्जुन अब भी कुछ हद तक भ्रमित था। उसने भगवान से कहा, हे माधव, यदि कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर क्यों लोग संन्यास का महत्व बताते हैं? क्या संन्यास लेना गलत है? कृष्ण का स्पष्टीकरण। भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा, संन्यास का अर्थ केवल बाहरी त्याग नहीं है। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने अंदर से आसक्ति और मोह का त्याग कर दे। केवल वस्त्र बदल लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। कर्म करते हुए भी यदि व्यक्ति आसक्त नहीं है, तो वह सच्चा सन्यासी है। सन्यास केवल त्याग का नाम नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है। कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, सन्यास और कर्मयोग का उद्देश्य एक ही है, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन कर्मयोग सरल और सहज मार्ग है, क्योंकि इसमें व्यक्ति संसार में रहते हुए ही अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक साथ लेकर चलता है, वही सच्चा योगी है। वह व्यक्ति जो संभव में रहता है, जिसने मित्र, शत्रु, मान अपमान, सुख दुख को समान दृष्टि से देखा है, वही सच्चे अर्थों में मुक्ति का अधिकारी है। ध्यान और आत्मा की स्थिति। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान की महिमा और आत्मा की स्थिति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, उसके लिए कोई भी बाहरी अनुभव मायने नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति सदा आनंद और शांति में रहता है। उसे न तो संसार की वस्तुओं में आसक्ति होती है, न ही किसी प्रकार का भय। वह सभी के प्रति संभाव रखता है और परमात्मा में लीन रहता है। कृष्ण ने कहा,
योगी का मन हर समय शांत और स्थिर रहता है। वह संसार की किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होता। वह आत्मा को ही सर्वोच्च मानता है और संसार की माया से परे रहता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि केवल कर्म या केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन करते हुए परमात्मा के प्रति समर्पण करना होता है। जिसने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। वह व्यक्ति न तो किसी बंधन में बंधता है और न ही उसे किसी चीज से भय होता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। उसे न तो जन्म मृत्यु का चक्र डराता है और न ही संसार की कोई वस्तु उसे मोहती है। ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में योगी और ज्ञानी है। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे को सब्सक्राइब करें।